अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। इसराइल और यमन में नई जंग शुरू हो चुकी है। इसराइल की तरफ से यमन की मजीद आला क़यादत को निशाना बनाने की धमकियां दी गई हैं। यहां तक कि यमन से मुकम्मल तौर पर हूसी हुकूमत के खात्मे का इसराइल की तरफ से ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ यमन से इसराइल पर क्लस्टर मिसाइलों के हमले तेज हो चुके हैं। ताज़ा तरीन मिसाइल हमले में भी यमन से इसराइल पर क्लस्टर बम दागे गए हैं। सऊदी अरब यमन से दागे जाने वाले मिसाइलों को रोक रहा है। यमनी हुकूमत ने इल्जाम लगाया है और सऊदी अरब को खबरदार कर दिया है। यह भी तफसीलात आपके सामने आएंगी। इसराइल की डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर मशकूक सरगर्मियां सामने आई हैं। क्या इसराइल अपने एटम बमों को जमीन के नीचे छुपा रहा है या इसराइल अपने एटम बमों को मजीद ताकतवर बना रहा है और नए एटम बम बना रहा है? ये तफसीलात भी आपको बताएंगे। इसराइल की ईरान, यमन, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की से एक नई जंग छिड़ चुकी है जो ग्रेटर इसराइल पर है। इस हवाले से भी आपको ताज़ा अपडेट से फराहम करेंगे। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर मेरे सामने मौजूद है कि एक मरतबा फिर इसराइल पर यमन से मिसाइल हमला हुआ है और एक ही हमला नहीं हुआ है बल्कि कई मरतबा इसराइल में सायरन बजे हैं। पिछले 24 से 48 घंटों में कम से कम 4 से 6 मरतबा इसराइल में सायरन बजे हैं, जिसमें मुबैना तौर पर ड्रोन्स और मिसाइल हमलों को इंटरसेप्ट करने का इसराइली फौज की तरफ से दावा किया गया है। ये जो ताज़ा तरीन मिसाइल हमला था, इस हवाले से भी इसराइली मीडिया ने तस्दीक की है कि इसमें भी क्लस्टर म्यूनिशन था। यानी ये एक ऐसा मिसाइल था जिसमें छोटे छोटे मिसाइल थे और इनको इंटरसेप्ट करने के बाद काफ़ी धमाके हुए हैं। अगरचे इसराइली मीडिया ये दावा कर रहा है कि हमने इस मिसाइल को जो यमन से दागा गया क्लस्टर म्यूनिशन वाला, इसको इजरायली टेरिटोरी से बाहर ही हमने इसको मार गिराया है, लेकिन लोगों ने धमाकों की आवाज़ें सुनी हैं। अनाज़ोल न्यूज़ एजेंसी है मेरे सामने, उसने रिपोर्ट किया है कि यमन से जो मिसाइल दागे जा रहे हैं उससे इसराइली एयरपोर्ट जो है वो मुतासर हो रहा है, बिन गोरियन, और वहाँ पर जो एयर ट्रैफिक है उसको रोकना पड़ा है और कई घंटे तक एयरपोर्ट बंद करना पड़ा है। ये अनाज़ोल न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है। याद रहे यमन पर इसराइल ने 28 अगस्त को बहुत बड़ा हमला किया था, जिसमें सना के अंदर जो यमनी हुकूमत थी हूसियों की, उसके वज़ीर आज़म को, वज़ीर ख़ारजा को और वज़ीर दिफा को और इसी तरह से बाकी वज़रा को, 12 से 15 लोग थे, टॉप जो लीडर थे, उनको इसराइल की इस बमबारी में मार दिया गया था। अब चूंकि इसराइल ने यमनी हूसियों को बहुत बड़ा धचका पहुंचाया है तो उसका बदला लेने का यमनी हूसियों की तरफ से ऐलान किया गया है और यमनी हूसी मुसलसल इसराइल को खबरदार कर रहे हैं कि जो तुमने कार्रवाई की है इसका बदला तुमसे ज़रूर लिया जाएगा और यमन इससे पीछे नहीं हटेगा। चुनाचे इसराइल का एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर था, यानी तेल ले जाने वाला जहाज़ था, जिसको यम्बो के करीब सऊदी अरब की समुद्री हदूद के करीब यमनी हूसियों ने टारगेट किया 2 दिन पहले। और अब ये दूसरा या तीसरी मरतबा है कि एयरपोर्ट बिन गोरियन को और दीगर इसराइली अहम हसास मकामात को क्लस्टर म्यूनिशन से टारगेट करने की इसराइल की तरफ से, यमन की तरफ से जो खबरें हैं वो दी गई हैं। मेरे सामने मारिफ की भी रिपोर्ट है जो कि इसराइली अबरानी ज़बान का अखबार है, जिसमें ये बात लिखी गई है कि एक ही दिन में कम से कम 2 मरतबा यमनी मिसाइलों की वजह से इसराइल में सायरन बजे हैं और इत्तलात आ रही हैं कि यमनी हूसियों ने इसराइल के वज़ीर आज़म और बाकी वज़रा को धमकियां दी हैं कि वज़ीर आज़म और वज़ीरों के बदले वज़ीर आज़म और वज़ीर ही होंगे। तो इस वजह से नेतन्याहू की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है और इसराइल की जो कैबिनेट है उसकी जो मीटिंग्स हैं वो भी अब जो ज़मीन के ऊपर हैं वो नहीं हो रही हैं। यानी जो इसराइली हुकूमत है अगर वो कोई मीटिंग करती है या अगर कोई वो किसी भी तरह की किसी भी मामले पर डिस्कशन करती है तो वो ज़मीन के नीचे महफूज तरीन जो बंकर्स हैं उनमें हो रहा है। ये सब चीज़ें ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि यमनी हूसी वो किसी भी अंदाज से जो इसराइल के अहम लोग हैं उनको टारगेट कर सकती है। दूसरी तरफ जो इसराइल का वज़ीर दिफा है यासराइल कात्स, उसने कहा कि जो यमनी हूसी हैं इनके बाकी मानदा जो लीडर्स हैं वो सना से भाग रहे हैं और वो सादा की तरफ है और दीगर पहाड़ी गारों की तरफ जा रहे हैं। ये इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि हम यमनी हूसियों को बड़ी भारी ज़रब लगाएंगे और जहां कहीं भी वो छुपेंगे हम उन्हें तलाश कर लेंगे, हम उनको मार देंगे। ये इसराइली वज़ीर दिफा की तरफ से कहा गया है। एक और खबर आ रही है कि यमन के हूसियों का जो नया वज़ीर आज़म है उसने अक़वाम मुत्तहिदा पर इल्ज़ाम लगाया है कि अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल के लिए जासूसी कर रहा है और ये शर्मनाक और काबिल मज़म्मत अमल है और इस वजह से हमने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर छापा मारा और वहाँ से 11 से 12 लोगों को पकड़ा है। ये यमनी हूसियों के वज़ीर आज़म की तरफ से ये बात कही गई है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो मेरे सामने मिमरी के नाम से जो एक आलमी इदारा है उसकी रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें सीनियर कमांडर जो हूसियों का है उसने ये बात कही है कि जो हमारा रिटेलिएशन होगा इसराइल के ख़िलाफ़ है वो बड़ा खौफनाक होगा और हम सीनियर
जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। और हमारे पास मुख्तलिफ तरह के हथियार मौजूद हैं। ये मिमरी नामी जो एक आलमी इदारा है उसने ये रिपोर्ट जारी की है। तो खुलासा ये है कि यमन और इसराइल के दरमियान जंग बहुत तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा गड़बड़ होने जा रहे हैं। यहां पर इसराइल हायूम की एक और रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हूसियों ने इल्जाम लगाया है कि सऊदी अरब इंटरसेप्ट कर रहा है इसराइल पर मारे जाने वाले मिसाइलों को। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि कम से कम पिछले 3-4 दिनों में 2 से 4 ऐसे मिसाइल या ड्रोन थे जिनको सऊदी अरब की फिजा से इंटरसेप्ट किया गया और वो सऊदी अरब के अंदर गिरे हैं। इस हवाले से जो धमकी है वो इजराइल हायूम के अखबार में छपी है कि हूसियों ने धमकी दी है सऊदी अरब को भी कि अगर तुम इसराइल का साथ दोगे, अगर तुम इसराइल के ऊपर मारे जाने वाले मिसाइलों को, ड्रोन्स को गिराओगे, तो फिर हम तुम्हें भी टारगेट करेंगे और तुम्हारे मुल्क में जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के, उनको भी हम निशाना बनाएंगे। ये यमनी हूसियों की तरफ से सऊदी अरब वगैरह को धमकी दी गई है। अगरचे सऊदी अरब इस बात को डिनाई करता है, लेकिन इसराइली अखबार यह दावा कर रहा है कि हूसियों ने यह इल्जाम लगाया है सऊदी अरब पर और हूसी और सऊदी अरब के दरमियान एक फिर लड़ाई शुरू होने जा रही है। मजीद खबरें आपके सामने रखेंगे। एक बहुत बड़ी खबर है कि इसराइल का जो खुफिया न्यूक्लियर प्लांट है डिमोना में, वहां पर मशकूक सरगर्मियां देखी गई हैं। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें देखा गया है कि डिमोना जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें एक नई बिल्डिंग को, नई इमारत को बनाया गया है। यहां तक कि जमीन के नीचे काफ़ी गहरी जो खुदाई है वो की जा रही है। 150 मीटर तक गहरी खुदाई सैटेलाइट तस्वीर में और इसराइली मीडिया में रिपोर्ट हुई है। मारिफ की ये रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है जिसका उन्वान कुछ यूं है कि व्हाट इज हैपनिंग एट द न्यूक्लियर रिएक्टर इन डिमोना, के न्यूक्लियर जो रिएक्टर है डिमोना में वहां क्या हो रहा है। क्या वहां पर कोई नए किस्म के जो एटम बम हैं उनको तैयार किया जा रहा है, उसके लिए नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, या जो इसराइल के पास एटम बम मौजूद हैं उनको ईरान या फिर यमनी हूसियों के मुबैना हमलों से बचाने के लिए ज़ेर ज़मीन गहराई में जाकर उन्हें स्टोर करने या उन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसराइल के कई दीगर अखबारात हैं जिनमें ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। बुनियादी तौर पर जो आलमी न्यूज़ एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस, जिसे AP न्यूज़ एजेंसी भी कहा जाता है, उसमें बाकायदा तफसील से नशर हुआ है कि इसराइल के पास जो न्यूक्लियर प्लांट है डिमोना में उसकी प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी है और इसराइल के पास जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये बड़ा ओल्ड है, इसको मजीद एडवांस करने के लिए भी इन्हेंसमेंट हो रही है। ये AP न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है। नाज़रीन इकराम, कई मरतबा यमनी हूसी डिमोना के करीब ड्रोन्स और मिसाइल दागने के ऐलानात कर चुके हैं और जो ईरान है वो भी कई मरतबा इसराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को मिसाइलों से, ड्रोन से टारगेट करने की धमकियां दे चुका है। जबकि अभी जो 12 रोज़ा जंग हुई थी ईरान और इसराइल की, उसमें भी डिमोना के अतराफ में सहारा नकब में कई मरतबा ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया था। तो ऐन मुमकिन है इसराइल ज़मीन के नीचे मजीद खुदाई करके अपने बमों को स्टोर करना चाहता हो और यह भी मुमकिन है कि इसराइल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजीद इन्हेंस करना चाहता हो, मजीद उसे तेज़ करना चाहता हो। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है कि NPT के नाम से एक मुआहिदा होता है जो दुनिया के न्यूक्लियर प्लांट चलाने वाले ममालिक के आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA से करते हैं। लेकिन इसराइल ने आज तक आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी से कोई NPT मुआहिदा साइन नहीं किया है, जिसका मतलब यह है कि जो आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी है वो इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट की तफ्तीश करने का हक नहीं रखती है। अब कितनी दोहरी पॉलिसी है, दोहलापन है कि ईरान पर तो प्रेशर है कि वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी को सब कुछ बताए और दिखाए, वरना ईरान पर स्नैपबैक सैंक्शंस लगेंगी और ईरान को कंगाल कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल है जो बरसों से खुफिया तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, एटम बम भी रखता है, लेकिन आज तक अमेरिका ने, यूरोप ने इसराइल पर इस हवाले से कोई पाबंदियां नहीं लगाई हैं। यही जो दुनिया का गैर मसावी निज़ाम है जिसके खिलाफ अब दुनिया हो रही है और चीन और रूस की क़यादत में दुनिया एक नए आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे और ये खबर है कि ग्रेटर इसराइल के मसले पर इसराइल, ईरान, यमन, सऊदी अरब, मिस्र वगैरह से बहुत बड़ी जंग में उलझने जा रहा है। खबर यह है कि मिस्र को इसराइल ने गैस ना देने का ऐलान किया है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर चली थी जिसमें कहा गया था कि $40 अरब का एक मुआहिदा मिस्र और इसराइल में हो रहा है, जो मिस्र को जो गैस की ज़रूरत है वो सस्ते दामों इसराइल से मिस्र को मिलेगी और $40 अरब मिस्र इसराइल को देगा अगले 10 सालों में। तो इसराइल की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम मिस्र को ये मुआहिदा नहीं करने देंगे और मिस्र को अपनी गैस नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मिस्र जो इसराइल के साथ अमन मुआहिदा है उसको पामाल कर रहा है और मिस्र पर इसराइल को भरोसा नहीं है। याद रहे मिस्र पर इल्ज़ाम है कि उसने सहारा सीना में 40,000 फौजें भेजी हैं और जंगी टैंक वगैरह भी रवाना किए हैं जो इसराइल के ऊपर मुमकिन हमले के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और मिस्र के बारे में इसराइल से खबरें भी छपी हैं कि मिस्र गज़ा के मसले पर इसराइल को नुकसान पहुंचा रहा है और बॉर्डर बंद करके गज़ा के शहरियों को, फ़लस्तीनी शहरियों को अपने यहाँ आने क्यों नहीं दे रहा है। तो ये एक तरह से इसराइल और मिस्र के दरमियान जंग की बात की जा रही है। फिर सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान भी तनाव बढ़ चुका है। सऊदी अरब फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करवाना
चाहता है, आलमी सतह पर फ़लस्तीनी रियासत को बनाना चाहता है, लेकिन इसराइल फ़लस्तीनी रियासत को बनने नहीं देगा। उल्टा इसराइल ने फ़लस्तीनी रियासत को मिटाना शुरू कर दिया है और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर मुकम्मल कब्जा शुरू कर दिया है, जिससे सऊदी अरब और इसराइल में जंग होने वाली है। फिर शाम के मसले पर तुर्की और इसराइल के दरमियान किसी भी वक्त मुबैना तौर पर जंग छिड़ सकती है। जहां तक मामला है ईरान का, तो ईरान और इसराइल के दरमियान तो जंग का दूसरा राउंड इस वक्त तैयार हो चुका है और किसी भी लम्हे वो जंग शुरू हो सकती है। यूं ग्रेटर इसराइल और इसराइल के जो एक्सपेंशन अज़ाइम हैं उनकी वजह से हालात मशरिक़ वस्ता में आग की तरह सुलगते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से दिया करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।